कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है। जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही दूर हो जाता है। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही पीठ पीछे वार कर देता है और तब दिल चीखता है, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। पर उसी पल एक आवाज भीतर से आती है, शांत रहो, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। और यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी, एक नई सोच, एक नया मोड़। शायद तुम आज जिस रास्ते पर ठोकर खा रहे हो वही रास्ता तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम कभी पहुंचने की हिम्मत नहीं कर पाए थे। जिसने तुम्हें छोड़ा वह जरूरी था ताकि तुम खुद को पकड़ सको। जो आज बिखर रहा है वह कल को मजबूत बनाने की तैयारी है, क्योंकि भगवान जब कुछ छीनता है तो खाली नहीं छोड़ता, वो कुछ बेहतर भेजने की तैयारी कर रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सोचो अगर वो रिश्ता ना टूटा होता तो क्या तुम इतना मजबूत बन पाते। अगर वो नौकरी ना गई होती तो क्या तुम अपने सपनों को पहचान पाते। अगर वो धोखा ना मिला होता तो क्या तुम अपने आप से मिल पाते। हर गिरावट में छुपा है एक इशारा, हर दर्द में छुपा है एक पाठ, और हर नुकसान के पीछे छुपी होती है कोई बहुत बड़ी भलाई। पर समझने वाले को ही समझ आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी जिंदगी समझ नहीं आती तो हम भीड़ में अकेले होते हैं, और जब समझ आने लगती है तो अकेलापन में भी पूरी भीड़ हमारे अंदर समा जाती है। झूठ बोलने वाले आगे बढ़ते गए, नाम, शोहरत, तालियां सब उनकी झोली में गिरती रहीं, और मैं था सच बोलता रहा, क्योंकि मैंने सीखा था कि झूठ से भरा रास्ता मंजिल तक भले पहुंचा दे पर आत्मा के सामने शर्मिंदा कर देता है। लाखों दुश्मन मंजूर हैं मुझे, पर एक भी ऐसा दोस्त ना हो जिसके चेहरे पर मुस्कान हो और दिल में जहर। दोगले लोग जहर से ज्यादा खतरनाक होते हैं। जहर तो एक बार मारता है, पर ये रोज रोज इंसानियत को तोड़ते हैं। चेहरे की मुस्कान से जब दर्द को छुपाना सीखा तब समझ आया कि बस ठीक हूं। कहना भी एक कला है, कम बोलना सीखा, पर दिल की गहराइयों तक पहुंचना सीख लिया। रूठना कभी आता ही नहीं था मुझे। मैं तो हर बार चुप रहकर दूसरों को हंसाता गया, क्योंकि मैं जानता था हर किसी की हंसी के पीछे कोई अधूरी कहानी छुपी होती है। यही है जिंदगी का असली राज, खुद टूटकर भी औरों को जोड़ते चलो, खुद के आंसुओं को छुपाकर औरों की मुस्कान बनते चलो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हर परिस्थिति में छुपा संदेश समझो। जब पक्षी का घोंसला टूटता है तो वह उड़ने को मजबूर हो जाता है, और यही उड़ान उसे ऊंचाइयों तक ले जाती है। जब कोयले पर दबाव पड़ता है तभी वह हीरा बनता है। जब रात सबसे काली होती है तब सूरज निकलने वाला होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन अपने आप सुंदर नहीं बनता, इसे संवारने के लिए हमें प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम जैसे गुणों को अपनाना पड़ता है। यह संसार नश्वर है, परंतु हमारे कर्म अमर हैं। हर नई सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, लेकिन जो बीत गया वह सिखाने के लिए था। जो आने वाला है वह बीते हुए कल से बेहतर होगा। बस इस विश्वास को कभी टूटने मत दो। चिंता करना केवल मन को व्यस्त करता है। इससे ना तो कल की समस्याएं सुलझती हैं और ना ही आज का सुकून मिलता है। हम अक्सर वहीं खोने से डरते हैं जो हमारे पास होता ही नहीं। जो सच में तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारे पास टिकेगा नहीं। कभी गौर किया है, जो लोग सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं उनके दिलों में अक्सर सबसे गहरे जख्म होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति की सोच, उसका एहसास और उसका दर्द अलग होता है। आंखें सबकी एक जैसी होती हैं, लेकिन देखने का नजरिया सबका अलग होता है। कुछ लोग तुम्हारी मुस्कान में तुम्हारी खुशी देखेंगे, और कुछ लोग उसमें छिपे दर्द को भी। बुरे वक्त का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इससे अपनों में छिपे गैर और गैरों में छिपे अपने नजर आ जाते हैं। अगर कहीं जरूरत से ज्यादा इज्जत मिलने लगे तो सतर्क हो जाओ, क्योंकि दुनिया झूठे लोगों की दीवानी है। थोड़ी सी सच्चाई बोल देने पर अपने ही रूठ जाते हैं। किसी फकीर को अपनी दहलीज पर जलील मत करना, वह सिर्फ भीख ही नहीं दुआएं भी देने आता है। जीवन अच्छा होगा या बुरा यह हमारे हाथ में है, क्योंकि हमें बस एक ही जीवन मिलता है। अच्छाई की शुरुआत खुद से करनी होती है। जैसे तिलक लगाने से पहले उंगली पर रंग लगता है,
जीवन में किए गए अच्छे कर्म व्यर्थ नहीं जाते। जो भलाई तुम किसी के लिए करोगे वह किसी ना किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आएगी। इसलिए सच्चे दिल से किसी के लिए कुछ अच्छा करने से कभी मत हिचकिचाओ। रिश्तों की बुनियाद प्रेम और विश्वास पर टिकी होती है, स्वार्थ पर नहीं। कभी कभी जिंदगी हमें ठोकर देती है और वह ठोकर दर्द भी देती है, पर याद रखना अगर तुम संभल गए तो यही ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाएगी। गिरना कोई हार नहीं, हार तो तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर दो। मैं खुद भी इस बात पर गर्व करता हूं कि मैं ठोकर खाकर गिरा था, पर किसी की नजरों से नहीं। भगवान का शुक्रगुजार रहना ही जीवन का सही तरीका है, क्योंकि जब तुम शिकायत करते हो तो तुम अपने वर्तमान से असंतोष जताते हो। जीवन एक अनजान किताब की तरह है, जहां अगले पन्ने पर क्या लिखा है कोई नहीं जानता, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी के मन और मौन को समझ पाते हैं। इसीलिए जीवन को एक अवसर की तरह देखो, शिकायतों की गठरी बनाकर मत जियो, क्योंकि जो आज है वही तुम्हारे पास सबसे बड़ा खजाना है। अगर आपकी नीयत साफ है और उद्देश्य सही है तो यकीन मानिए भगवान किसी ना किसी रूप में आपकी मदद जरूर करेगा। जब ईश्वर कुछ वापस लेता है तो इसे सजा मत समझो, बल्कि यह मानो कि वह तुम्हारे हाथों को खाली कर रहा है ताकि कुछ और बेहतर उसमें आ सके। चाहे वो रिश्ते हों, रास्ते हो या अवसर जो जाता है वह जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए था, लेकिन जो आएगा वह निश्चित ही तुम्हारे लिए होगा। जिंदगी में ठोकर खाना जरूरी है, क्योंकि ठोकर ही यह एहसास कराती है कि कौन अपना है, कौन पराया, कौन साथ है और कौन सिर्फ समय काट रहा था। अक्सर लोग कहते हैं कि समय बदल जाता है, लेकिन सच तो यह है कि समय नहीं, लोग बदल जाते हैं। और जब तुम्हें यह समझ में आ जाता है तो तुम्हारी अपेक्षाएं भी बदल जाती हैं। अब ना तो ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और ना ही किसी से अधिक अच्छाई की उम्मीद रह गई है। रिश्ते उन्हीं से रखो जो तुम्हारी इज्जत और सम्मान करें, क्योंकि भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग साथ रहकर भी अपने नहीं होते और कुछ लोग दूर रहकर भी हर पल तुम्हारे साथ होते हैं। कभी कभी सबसे बड़े धोखे हमें वहां मिलते हैं जहां हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है, लेकिन याद रखना तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए खुद को उन लोगों से बचाव जो तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करें। श्री कृष्ण कहते हैं उन्हें छोड़ देना ही सही है जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य नहीं समझते। हर किसी को कश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो तुम्हें सच में चाहता है वह तुम्हें बदलने की नहीं समझने की कोशिश करेगा। जीवन में सत्य के रास्ते पर चलो, धैर्य रखो और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो। परमात्मा के न्याय पर भरोसा रखो, क्योंकि जो आज तुम्हारे खिलाफ है कल वही तुम्हारी कहानी से प्रेरणा लेगा। हर परिस्थिति में शांत मन से समाधान ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनता है। पैसे की असली ताकत देखनी हो तो किसी से उधार मांग कर देख लेना। यह रिश्ते तोड़ने और जोड़ने दोनों की क्षमता रखता है। बात उसी से करो जो आपसे बात करना चाहता हो। जबरदस्ती किसी के पीछे पड़कर खुद को छोटा मत बनाओ। प्यार और चांद दोनों दूर से ही अच्छे लगते हैं, करीब जाने पर उनमें दाग नजर आने लगते हैं। जगत में प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार की निर्बलता लेकर आता है। कोई तेज दौड़ नहीं सकता, कोई अधिक भार नहीं उठा सकता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित होता है तो कोई पढ़ाई में कमजोर होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि तुम्हारे पास क्या कमी है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि तुम अपनी उस कमी को कैसे देखते हो। कुछ लोग अपनी निर्बलताओं को जीवन की सीमा मान लेते हैं और हार मानकर बैठ जाते हैं, और वहीं कुछ ऐसे होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और संकल्प से उन निर्बलताओं को पार कर जाते हैं। उनका अंतर क्या है? उत्तर बहुत सरल है। जो व्यक्ति अपनी निर्बलता से हार मान लेता है वह वहीं रुक जाता है, पर जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों से लड़ता है वह उन्हें पार कर आगे बढ़ जाता है। ईश्वर हमें कुछ कमियों के साथ इस संसार में भेजता है, लेकिन उन कमियों को स्वीकार कर हार मान लेना हमारे मन की कमजोरी होती है। जो लोग यह समझ लेते हैं कि हर समस्या के साथ समाधान भी होता है, वे कभी हार नहीं मानते। जैसे तेज हवा चलने पर भी मजबूत वृक्ष नहीं टूटते, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य पर भरोसा करता है वह जीवन की हर चुनौती का सामना करता है, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो अंत तक लड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं
जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, अनुभवों में भी होता है, और श्रद्धा केवल मंदिरों में नहीं, कर्मों में भी होती है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में संतोष को नहीं अपनाएगा, वह सदा अधूरेपन का शिकार रहेगा। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है वह हमारे लिए पर्याप्त है, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। हम अक्सर जो नहीं है उसी के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जो हमारे पास है उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। ईश्वर से की गई प्रार्थना का अर्थ यह नहीं कि वह हमारी स्थिति तुरंत बदल देगा, बल्कि उस प्रार्थना से हमारे चरित्र में बदलाव आता है, हमारी सोच बदलती है, हमारे विचार बदलते हैं, और जब सोच बदलती है तब परिस्थितियां भी स्वयं बदलने लगती हैं। इसलिए केवल हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, मन को भी झुकाना पड़ेगा। हमारी बातें इतनी मधुर होनी चाहिए कि अगर कभी हमें उन्हें वापस लेना पड़े तो वह कड़वी न लगे।